इस ट्यूटोरियल में हम मिड पॉइंट थ्योरम को दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे जो क्लास 9 की थ्योरम 8.9 भी है। इट स्टेट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, तो एक ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ई अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके बराबर हो गई, यानी कि ए ई और बी ई ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये हमें गिवन है। एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है तो ये साइड जो है ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ए एफ एफ सी के कॉन्ग्रुएंट है, ए एफ और एफ सी ये दोनों बराबर हैं, ये भी हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया हमने दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को, तो वो जो लाइन सेगमेंट बनी ई एफ इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें ये प्रूव करना है कि ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू प्रूव एंड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। और ये भी प्रूव करना है कि ई एफ की जो लेंथ है वो बी सी के आधी होगी। ओके, जितना बी सी की लेंथ है उसकी हाफ ई एफ की लेंथ होगी, ये प्रूव करना है। अब दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए, किन्हीं दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। वो क्या है कि अगर उनको एक ट्रांसवर्सल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं अगर ये बराबर हों तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो मैं किसी एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं, ठीक है, तो उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को लेके हम इसको प्रूव करेंगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करनी है, उससे एक हमारे पास एक फिगर आएगी और हमें ये प्रूव करना है कि वो फिगर क्या है, पैरेललोग्राम। कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ सी डी पैरेलल टू बी ए। तो मैं एक सी डी लाइन ड्रॉ करूंगा जो बी ए के पैरेलल होगी। सो लेट्स डू दैट। सो इसको मैं डी पॉइंट बोल देता हूं। ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया। तो सी डी जो है वो बी ए के पैरेलल हमने ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट, अब हमें ई एफ को प्रोड्यूस करना है कि ई एफ यहां पे ई एफ को मैं इतना प्रोड्यूस कर दूं कि वो सी डी लाइन को जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ओके, सो एक्सटेंड ई एफ टू जी विच इज एट लाइन सी डी। ओके, तो सी डी लाइन पे ये बन गई। अब फर्दर विजुलाइज करते हैं। अब फर्दर क्या विजुलाइज करना है कि देखो ये दो मेरे पास ट्रायंगल्स आ गई है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सबसे पहले अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब क्या आ जाएगा कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई है ना। अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगी, लेकिन ये साइड तो इसके बराबर है, तो यानी कि ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, है ना। और अगर ये साइड और ये साइड बराबर हो गई और ये साइड और ये साइड पैरेलल भी है क्योंकि हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। और जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी तो इसका मतलब उसकी ये साइड भी इसके पैरेलल है, तो पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। सो लेट्स डू इट। सो इन ट्रायंगल ए ई एफ, एक तो मैंने ये ट्रायंगल ले ली, एंड ट्रायंगल सी जी एफ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले तो देखो ए एफ जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी एफ के। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। कैसे, एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट हमें गिवन है, तो ए एफ और सी एफ कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब दूसरा, अब आप ये देखो कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, अगर इसको मान लो मैं एंगल 1 बोल दूं, इसको बोल देता हूँ एंगल 2, देन एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट, सी डी लाइन इस बी ए लाइन के पैरेलल है, हमने खुद ही ड्रॉ की थी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रही मेरी ए बी लाइन, ये रही मेरी सी डी लाइन जो दोनों पैरेलल हैं, और ये क्या है मेरे पास
ये ए सी, ये मेरे पास क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल बन गया तो इसका मतलब ये दो क्या बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों क्या हो गए, बराबर। सो इसको मैं बोल देता हूँ से एंगल 3 और इसको बोलता हूँ एंगल 4। देन एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। तो दो पैरेलल लाइंस पे बनने वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर। अब हमारे पास क्या आ गया, दो एंगल्स और उनके बीच की एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई दो ट्रायंगल्स में, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, राइट। सो एंगल साइड एंड एंगल, राइट। तो बाय ASA पोस्टुलेट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ दिस इम्प्लाइज बाय CPCTC, यानी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो उससे हमारे पास क्या आ गया कि ये जो साइड है CG ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, AE के कॉन्ग्रुएंट हो गई। कैसे, ये AE के कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी, क्योंकि 1 और 2 ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल्स में, तो इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड के कॉन्ग्रुएंट हो गई। अच्छा, ये दोनों साइड्स अगर बराबर हो गई, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये दोनों की लेंथ बराबर है, ठीक है। अब AE और BE ये भी आपस में बराबर है, ठीक है। तो दिस मीन्स CG इज कॉन्ग्रुएंट टू BE। क्यों, ये गिवन है हमें कि BE जो है वो AE के बराबर है, तो AE की जगह मैंने B लिख दिया, तो CG जो है B के बराबर हो गई, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगी लेंथ में। अब EBCG इन EBCG ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गई। अब इसमें CG जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई BE के, ये हमने अभी प्रूव किया, जस्ट प्रूव्ड। दूसरा, CG जो है वो पैरेलल भी है BE के, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, राइट। ये बाय कंस्ट्रक्शन है। इस लाइन को हमने इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ किया था, तो यहाँ से क्या आ गया, अब किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल की दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो तो वो क्या होती है, पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज EBCG इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका अगर प्रूफ देखना हो तो इसका लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दे रखा है, आप उसको देख सकते हो। तो ये पैरेललोग्राम बन गई। अब EBCG अगर पैरेललोग्राम बन गई, दिस इंप्लाइज EG इज पैरेलल टू BC। ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, राइट। ये साइड इसके पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, EF इसी का ही पार्ट है, तो इसका मतलब EF इज पैरेलल टू BC, और फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, ये वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इजी। अभी देखो कि अभी हमने इस ट्रायंगल AEF और CGF इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ठीक है। और AF साइड जो है वो CF के बराबर है, ये हमें ऑलरेडी गिवन था। उसके अलावा हमने AE और CG इन दो साइड्स को अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो बची कौन सी थर्ड साइड, EF साइड बच गई, तो इसकी थर्ड साइड जो है वो इसकी थर्ड साइड के कॉन्ग्रुएंट हो गई। सो अगेन यूजिंग CPCTC हम लोग ये बोल सकते हैं कि EF जो साइड है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, GF के, राइट। ये इसकी थर्ड साइड के कॉन्ग्रुएंट हो गई, ओके। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब इसकी लेंथ भी बराबर होगी। अब दूसरी तरफ EBCG हमने अभी अभी पैरेललोग्राम प्रूव किया, सो वी कैन से नाउ BC साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू EG। क्यों, बिकॉज EBCG इज ए पैरेललोग्राम, राइट। अभी अभी हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर होंगी। तो मैं इसकी लेंथ ले लेता हूं, तो लेंथ की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं कि BC इज इक्वल टू EG। और EG कितना है, अब EG कितना है, EF प्लस GF, तो ये हो गया EF प्लस GF, ठीक है। दिस इंप्लाइज BC कितना हो गया मेरे पास, अब EF और GF आपस में बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ EF प्लस EF, GF की जगह
मैंने ई एफ ही लिख दिया क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी लेंथ भी बराबर होगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई एफ विच इम्प्लाइज ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि ई एफ की लेंथ जो है वो बी सी का आधा होगी। तो ये तो हो गया इसका एक प्रूफ। अब इसको प्रूव करने का एक मेथड और भी है, और वो क्या है कि आप वापस से ये मैं ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी, और ये हो गया इसका मिड पॉइंट, और ये ई हो गया मिड पॉइंट, ये एफ हो गया। और हम इस बार क्या करते हैं कि जितनी ई एफ की लेंथ है उतना इस लाइन को और एक्सटेंड करते हैं और फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं जी पॉइंट के साथ। तो हमने इस बार कंस्ट्रक्शन क्या की कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। अब हमें ये नहीं पता कि ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं, ठीक है। अब इस केस में ये साइड इसके बराबर है, ये गिवन है, ये एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ये साइड इसके बराबर है कंस्ट्रक्शन, तो एस ए एस, सो बाय एस ए एस ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो वहाँ से क्या मिलेगा कि ये जो साइड है ये इसके बराबर है और ये साइड एक्चुअली इसके बराबर है, तो यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है कि ये और ये आपस में पैरेलल हैं, वो भी हो जाएगा। जब ये दो ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये बन गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये भी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। तो ये लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल भी हो गया और ये लाइन सेगमेंट इसके बराबर भी हो गया, तो ये क्या बन गई मेरे पास, पैरेललोग्राम। और उसके बाद फर्दर वैसे ही हम इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आई होप अब आपको मिड पॉइंट थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। जस्ट इन केस यू हैव एनी क्वेरी, एनी कंसर्न, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।